नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आशीष सर क्लासेस पे। मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच सके, टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बात मेरी पहुँच सके। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो पर। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, आपको मैंने बहुत सारी ट्रिक्स समझाई हैं, मल्टीप्लाइज की, स्क्वायर की, क्यूब की। अगर आपने वो ट्रिक्स नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, इतना तो वही बनता है, मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बनता है। ठीक है, और जिन लोगों ने मेहनत की होगी उनको टाइमिंग अपनी समझ में आ भी रही होगी। अगर आपने रियल में काम किया है, उस पर स्क्वायर क्यूब टेबल आपने याद किए हैं, मल्टीप्लाइज की ट्रिक्स जो मैंने बताई इनको फॉलो किया है, तो मैं आपको बिना देखे बता सकता हूँ इस बात को कि आपकी टाइमिंग सुधर गई होगी, कॉन्फिडेंस आ गया होगा कैलकुलेशन में। ठीक है, अब उसी में हम और आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। ज़बरदस्त ट्रिक, ऐसी ट्रिक है ये, इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट पे चीज़ें चलेंगी कि आपके एक ही कॉन्सेप्ट से, सिंगल कॉन्सेप्ट से लगभग 5 से 6 तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जानदार ट्रिक है। आप समझना, चीज़ों को समझ के ही चलना, नहीं तो फिर वीडियो को अगर बीच में आप हटोगे तो फिर समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, समझना, कम से कम 4 नंबर 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, और वही 30 सेकंड के अंदर अंदर। देखो, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सुने होंगे। क्वेश्चन किस तरह के, जैसे आपने सुना होगा, विच लिस्ट नंबर शुड बी एडिड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। एक संख्या दे देगा, कहेगा कि कौन सी छोटी संख्या इसमें जोड़ दी जाए, प्लस की जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या माइनस कर दी जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, या फिर आपसे कहेगा कि कौन सी छोटी संख्या इसमें से घटा दी जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, ये प्रीवियस ईयर में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर आपने सुना होगा एक क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिस देन फाइंड द ग्रेटर नंबर या स्मॉलर नंबर। कहने का मतलब 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल है या विषम संख्याओं का गुणनफल है, तब बड़ी संख्या बता दो, छोटी संख्या बता दो। इस टाइप के क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि सारे के सारे क्वेश्चन आप 30 सेकेंड के अंदर कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन है कि विच लीस्ट नंबर शुड बी एडिड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर क्या है आपका? 3320। कि 3320 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो अब आपके पास इसके लिए बात करते हैं, अगर कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। डिवीज़न मेथड लगाते हैं कुछ लोग फैक्टर करने पे चले जाते हैं। तो उन सारे तरीक़ों से अच्छा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने आपको जो स्क्वायर में कुछ ट्रिक समझाई हैं, स्क्वायर में मैंने आपको उन सारी संख्याओं के स्क्वायर निकालना बता दिए जो 100 के अंदर है या बाहर है। ठीक है, इसमें एक बात और बताई थी कि ऐसी संख्याओं के आप स्क्वायर बहुत आसानी से बता सकते हैं जिनका इकाई का अंक 0 होता है। जैसे 40 का है तो आप 1600 कह देंगे, 50 का है तो आप 2500 कह देंगे, ये सभी को मालूम है। फिर मैंने समझाया था कि ऐसी संख्याओं के स्क्वायर करना भी बड़ा आसान है जिनका यूनिट प्लेस 5 होता है, चाहे वो 65 हो, 75 हो, ऐसी संख्याएं बताया था। ये 5 के लिए 25 लिखिए और 4 को आगे 5 आता है, 5 से गुना कर दो 20 हो जाएगा। 5 के लिए 25 लिखिए, 6 के आगे 7 आता है तो 42, 7 छक्के 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। 5 के लिए 25 लिखिए, 7 को किससे गुना करोगे? 8 से, तो 56 25 हो जाएगा। एक बात ये आई हमारे सामने कि अगर हमें कुछ नहीं पता मगर इतना तो पता ही है कि जिनका यूनिट प्लेस 0 होता है उनका स्क्वायर हम ऐसे ही निकाल देंगे बिना कुछ लिखे, और जिनका यूनिट प्लेस 5 होता है उनके स्क्वायर भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो आपने इसी बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ वो समझते हैं। देखो, सबसे पहला काम ये रहेगा, क्योंकि ये मेथड कम समय ले रहा है तो कम समय में आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। अप्रोच वाला मेथड है, तो अप्रोच क्या कर रहे हैं हम ये अप्रोच कर रहे हैं कि 3320 जो संख्या हमें दिख रही है, ये किसी न किसी का तो स्क्वायर होगी आसपास, तो किसका ये स्क्वायर हो सकती है, तो ये ढूंढने हम निकलते हैं। तो ढूंढने में क्या होगा, हम ऐसी संख्याओं को ढूंढेंगे जो हम जल्दी बता सकते हैं। 40 का स्क्वायर 1600, उससे तो संख्या बहुत बड़ी है। 50 का स्क्वायर 2500 होता है,
उससे भी संख्या बड़ी ही है। बड़ी से सेंस मेरा ये है कि जब तक 400-500 का अंतर ना हो तब तक आपकी रेंज नहीं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ 2500 से अगर 3300 पे जाओगे तो 800 की रेंज है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम 60 पे जाएंगे अगर, तो हमें लग रहा है हम ज़्यादा पहुँच गए, तो हम 55 पे पहुँचते हैं। 55 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, देखो इस मेथड से 55 का स्क्वायर होना चाहिए, यहीं लिख देता हूँ, 55 का स्क्वायर होना चाहिए 30-25, ठीक है। हमें एक बात समझ में आई कि 30-25 55 का स्क्वायर होता है, उसके आसपास ये संख्या हो सकती है। आसपास का सेंस क्या है, 200, 300, 400, 500 का फ़र्क, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि 55 के स्क्वायर पे हम हैं, तो हम 30-25 वैल्यू रख रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हम 60 पे पहुँचेंगे, जहाँ का हम स्क्वायर जल्दी बता सकते हैं, तो 3600 वैल्यू होगी। तो एक बात हमें क्लियर है कि ये संख्या इनके बीच में है, 55 और 60 के, इनसे बाहर नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम एग्जैक्ट पता करेंगे कि कैसे क्या है, तो वो समझते हैं। यहाँ पे रूल क्या कहता है, रूल ऐसा कोई विशेष नहीं है, मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान देना। 55 का स्क्वायर है 30-25 और ये है 33-20। हम यहाँ पे अप्रॉक्स में इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अप्रॉक्स में अगर डिफरेंस की बात करें तो इनका अंतर लगभग 300 का है, 300 का। और रूल एक मेरे हिसाब से ये है कि अगर 55 के स्क्वायर से आप 56 के स्क्वायर पे जाते हो तो अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ मैं आपको, लगभग में, अप्रॉक्स में 50 का डबल यानी 100 का अंतर कवर कर जाओगे। 50 का डबल यानी 100 का अंतर आप कवर कर लोगे, ठीक है। और समझते हैं, आप कहोगे कि यार हमेशा क्या 100 का ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 63 से 64 के स्क्वायर पे जाते हो तो 60 की लाइन में आप चल रहे हो तो 60 का दोगुना 120 का अंतर कवर करोगे एक कदम पे। अगर हम कहें कि नहीं हम 72 से 73 पे जा रहे हैं तो हम 70 का डबल 140 का अंतर कवर करेंगे। यहाँ हम 120 कवर करेंगे, यहाँ हम 140 कवर करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो 55 का स्क्वायर 56 जाएंगे 100 कवर करेंगे। अगर 63 से 64 तो 120 कवर करेंगे। 72 से 73 तो 140 कवर करेंगे, ठीक है। इसका यूज क्या है वो देखते हैं। यूज़ ये है, ध्यान देना, कि मैंने कहा मुझे यहाँ अंतर दिख रहा है 300 का, तो मैं अब आगे बढ़ना शुरू कर रहा हूँ। 55 से 56 जाऊँगा 100 कवर करूँगा, 56 से 57 जाऊँगा 57 तो मेरा 100 कवर हो जाएगा, और 57 से 58 जाऊँगा तो भी मेरा 100 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 55 से 56 पे गया 100 कवर हुआ, 56 से 57 गया 100 कवर हुआ, 57 से 58 गया तो 100 कवर हुआ। यानी कि यहाँ समझना ध्यान से, ऐसे करके 300 का अंतर मैंने कवर किया और ये अंतर कवर हो रहा है 58 के स्क्वायर पे, 58 पे। तो आपका अंतर जहाँ कवर हो रहा है वो संख्या आपको ले लेनी है। हम क्या करेंगे, 58 को ले लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। बड़ा आसान तरीका समझाया था आपको, जिन्होंने नहीं देखा है या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके पूरी बात समझ लें, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि 8 का स्क्वायर हो गया 64, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 8 और 5 का गुना करना था 40, उसका डबल करना था 80। एक अंक खाली छोड़ा था, एक खाली छोड़ेंगे, अलग किया था खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे आप 80 को रख के प्लस कर दीजिए, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3364। ये संख्या 58 का स्क्वायर होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे पूरी बात को। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें करना इतना सा है कि 3364 में से 3320 करना है माइनस, ये आपका आ गया 4 और ये आ गया आपका 4, यानी कि हमारा 44 वह लीस्ट नंबर होगा जो प्लस हो जाएगा इसमें, और ये हमें आंसर दे जाएगा। अभी आप कहेंगे कि सर हम तो कह रहे थे कि 30 सेकंड की बात है, ये तो क्वेश्चन 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ले गया। तो ये इसलिए ले गया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, मैं आपको बात समझाना चाह रहा था। एक बार आप बात समझ गए ना, तब उंगलियों पे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, आपने सीधा देखा 30-20 किसके पास है, हमने कहा 50 का छोटा है स्क्वायर, 55 का इसके पास है, हमने कहा 55 और 60 के बीच में, 60 से हमें मतलब है नहीं, 55 पे हैं हम,
55 से यहाँ आना चाह रहे हैं या यहाँ से 55 पे जाना चाह रहे हैं, 300 का अंतर कवर करेंगे। हम काउंट करना शुरू करेंगे, 56 100 कवर, 57 200 कवर, 58 300 कवर। 300 कवर हो गया, 58 का तुरंत स्क्वायर निकालिए 10 सेकंड के अंदर, ये आ गया। इसका डिफरेंस ले लीजिए, देखिए ही आपका जवाब आ गया 44। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली संख्या मैं ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पहले ट्राई करना, 4020। एक संख्या है आपके लिए 4020। ये है वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लैंग्वेज है। विच लिस्ट नंबर, स्क्रीन पे दिया है क्वेश्चन, विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 4020 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखना कि 4020 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो समझते हैं, आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम इसके आसपास पहुँचने का है। पहुँचते हैं। 4020 किसके आसपास पहुँच रहा है, तो आप कहेंगे 4020 60 का स्क्वायर 3600 होता है। ठीक है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है। 65 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो 4225 होता है, यानी उससे तो ज़्यादा हो गया। तो हम ये बात समझ पाए यहाँ पे कि 60 का स्क्वायर इससे कम है। 60 का स्क्वायर 3600 होता है और 65 का स्क्वायर 4225 होता है। 65 का स्क्वायर 4225 होता है। तो हमने कहा 60 का स्क्वायर 3600 और 65 का स्क्वायर 4225, इसी के बीच की कोई संख्या है। ये बात आपको भी क्लियर हो रही होगी। हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ का अंतर, वो भी कौन सा, अप्रॉक्स में कितना है 400। 403600 का अंतर कितना है 400। आगे बढ़ना शुरू करना है। 60 से 61 के स्क्वायर पे जाएंगे, कितना कवर करेंगे 120। 61 से 62 के स्क्वायर पे जाएंगे, कितना कवर करेंगे 120। 62 से 63 के स्क्वायर पे जाएंगे, कितना कवर करेंगे 120। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे क्या कि 60 से 61 गए, 120 कवर हो गया, फिर 120 हो गया और फिर 120 हो गया। हमें कितना कवर करना है 400। अभी तो 360 ही हुआ है। अगर हम यहाँ 64 पे पहुँचें तो 120 और हो जाएगा। देखिए अब आप देख रहे होंगे अंतर हमारा 480 हो गया। तो एक बात मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे कि अंतर हमें 400 कवर करना था, 480 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतर कभी भी कम नहीं रह जाए। ऐसा नहीं हो कि 400 पे हम पहुंच रहे थे और 380 रह गया, 390 रह गया। अंतर एक्स्ट्रा हो जाए कोई इशू नहीं है। 480 हो रहा है 64 पे, हम क्या करेंगे, हम 64 को ही लेके बढ़ेंगे। हम 64 का स्क्वायर निकालेंगे। इसको देखो, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, इनका मल्टीप्लाई 24, 24 दूनी 48। ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 0, ये आ गया 4। 4096 ये आया। इससे इसको माइनस कर दीजिए, 4096 माइनस 4020, तो ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 0। ठीक है, और यहाँ पे 0। तो संख्या क्या निकल के आई भैया आपकी 76। तो 76 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, ऐड हो जाएगी छोटी छोटी संख्या और इसको पूर्ण वर्ग में बदल देगी। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। आप एक बार इस वीडियो को और देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। तो अभी जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करिए आप चैनल को और लाइक करिए, और कम से कम एक दोस्त को तो शेयर करिए ही करिए, है ना। ये बात कम से कम एक दोस्त तक तो आपको पहुँचानी ही पहुँचानी है। चलिए तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ओके बाय, थैंक यू।